हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 15.2 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 को इसमें कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बोला गया है कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है, यानी 5632 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए। चलिए एक पहले हम लोग बेलनाकार टैंक बना लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि इस तरीके से एक टैंक है जो बेलन के आकार का है। ठीक, और इसका क्षमता क्षमता का मतलब होता है कि इसमें हम लोग कितना पानी या कोई भी लिक्विड रख सकते हैं, द्रव रख सकते हैं। ठीक, इसका अगर यदि हवा या कुछ भी रख सकते हैं इसमें, लेकिन कितना वो जगह छापेगा। ठीक, तो वो हमारा जो होता है ये आयतन होता है। तो हमें जो आयतन दे रखा है 5632 मीटर क्यूब, तो और इसका आधार का व्यास जो हमारा ये आधार है, इसका व्यास दे रखा है डी का मान 16 मीटर। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, तो सबसे पहले निकालेंगे इसका क्षमता, कि बेलन का जो क्षमता होता है यानी आयतन होता है उसका फॉर्मूला एक तरफ लिखेंगे और एक तरफ हमारा दिया हुआ है उसको लिखेंगे। देखिए हमें डी का मान दे रखा है 16 मीटर, और यहाँ से सबसे पहले हम लोग ये व्यास है, तो हम अगर यदि हम लोग चलिए पहले यहाँ पे फॉर्मूला पर आते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसका काम करते हैं। ठीक, चलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बेलन की क्षमता कितना है, तो क्षमता ही आयतन होता है। ठीक, इस तरफ बगल में लिखेंगे 5632 मीटर का क्यूब। अब हम लोगों को बेलन का आयतन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है कि पाई आर स्क्वायर एच, इधर है 5632। ठीक, अब चलिए यहाँ पे देखिए हमें आर का ज़रूरत हो रहा है और यहाँ पे डी दे रखा है, तो हम लोग आर कैसे निकालेंगे, तो इसका आधा कर देंगे तो हमारा आर निकल जाएगा। तो 16/2 यानी 8 सेंटीमीटर मीटर में। ठीक, आर का जो मान आ जाएगा वो 8 मीटर में आ जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे बिठाते हैं इसकी जगह पर, तो ये 22/7 पाई का मान, और उसके बाद आर का मान हमारा 8 है, इसको हम लोग 2 बार गुना करेंगे। और एच हमें निकालना है तो हम लोग एच यहाँ पे लिख देते हैं 56, उसके बाद ये 32। ठीक, चलिए हम लोग कटाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर यदि इससे हम लोग कटाएंगे तो डायरेक्ट कटेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग छोटा छोटा 8 से इसको कटा रहे हैं। ठीक, 8 से ये 7 बार में 56 जाएगा और एक जीरो आएगा 4। ठीक, फिर से इसको हम लोग 8 से कटाएंगे तो 8 से कितना बार में, तो 6 बार में हमारा 48, यानी 8 बार में 64 आ गया, और यहाँ पे बच गया शेष 6 और 4, तो ये फिर से 8 बार में कट जाएगा। अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं तो ये 22 यानी 4 बार में कट जाएगा। ठीक, अब देखिए हमारा यहाँ इधर इस साइड में क्या बचा है, एच और बट्टा में 7 बट्टा, और इधर हमारा सिर्फ 4 बचा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे देखिए एच बराबर हो जाएगा, इस 7 4 को गुना कर देंगे तो एच का जो मान आ जाएगा 28 मीटर। इसका जो ऊंचाई आ जाएगा वो 28 मीटर के बराबर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पर आते हैं। चलिए 15.2 का क्वेश्चन नंबर 12 में है कि 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पेपर को उसकी लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाता है। पहले हमारे पास इस तरीके से एक पेपर था। ठीक, अब उसको हम लोग क्या किए कि इस तरीके से मोड़ने लगे, यहाँ से लेकर हम लोग इस तरीके से मोड़ दिए और एक बेलनाकार इस तरीके से हम लोग आकार का आकृति बना दिए। तो इसका जो चौड़ाई था यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चौड़ाई था वो चौड़ाई यहाँ पे भी होगा। तो ये जो चौड़ाई है वो हमारा 20 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना है, तो 20 सेंटीमीटर में। ठीक, और इसके बाद उसकी लंबाई के अनुदिश मोड़कर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया गया है। ये जो हमारा 20 सेंटीमीटर है, इस बेलन के लिए हमारा यहाँ पे किसका काम करेगा, तो ये लंबाई का काम कर जाएगा, क्योंकि इस तरीके से इसको मोड़ा जा रहा है। तो 20 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यहाँ से भी यहाँ तक इसकी जो लंबाई हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब बोल रहा है उसके बाद कि इसका जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, यहाँ से पहले से दे रखा है कि त्रिज्या का जो मान है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें देखिए यहाँ पे बेलन का आयतन के लिए हमें त्रिज्या की ज़रूरत होती है, और उसका जो हाइट होता है, ऊंचाई होता है, उसका हम लोगों को ज़रूरत होता है। और पाई तो हम लोग पहले से मान जानते हैं 22/7 होता है। तो तीनों हमें जब प्राप्त हो गया तो इसको हम लोग बेलन का आयतन निकाल लेंगे, तो गुना करके। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने का। लिखेंगे यहाँ पे बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पर हम लोग 22/7 रखेंगे, और आर का स्क्वायर, आर हमारा है 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर यानी 2 बार गुना। उसके बाद एच का मान, हमारे लिए एच का मान, बेलन के लिए एच का मान ये 20 दे रखा है। ठीक, चलिए इस 7 से 7 कट जाएगा। अब बाकियों को हम लोग गुना कर देते हैं, तो ये 22 × 154 हो गया, और गुना में ये 20।
चलिए इसको फिर से गुना करते हैं, ये 0 हो जाएगा, 2 चौकी 8, उसके बाद 5 दूनी 10, 2 कम 2 और 3, 3080 सेंटीमीटर इसका क्यूब हो जाएगा आंसर। तो ठीक इस तरीके से आप लोगों को बनानी है। ठीक, बहुत ही इजी मेथड है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा इसको, बहुत अच्छे से बारीकी से पहले समझिएगा इसका कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है। ठीक, कॉन्सेप्ट को आप लोग समझेंगे तो फटाफट आपका क्वेश्चन बनते चलेगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 में है कि एक आयताकार शीट लंबाई जिसकी 22 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, इसके लंबाई के अनुदिश मोड़कर बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं कॉपी के ऊपर। ठीक, सबसे पहले एक लंबाई कितना है, तो 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर लंबाई है और चौड़ाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक, उसको लंबाई के अनुदिश, तो लंबाई के अनुदिश यानी इस तरीके से हम लोग इधर से मोड़ते चलेंगे। ठीक, लंबाई ये हमारा हो गया, इधर से हम लोग मोड़ते चलेंगे तो एक बेलन बनाएंगे, बेलन हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, जैसे ऐसे बेलन बनेगा। ठीक, तो हमारा जो आर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास आएगा हमारा, ये 8 हो जाएगा। टोटल व्यास नहीं, ये परिधि आ जाएगा हमारा टोटल, ये जो हमारा आ जाएगा क्योंकि ये मोड़ेगा तो टोटल लेंथ आएगा, तो हमारा ये परिधि जो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई, जो ऊंचाई है हमारा वो 22 सेंटीमीटर। चलिए ये हमारा टोटल परिधि आ गया, तो हम लोग पहले यहाँ पे त्रिज्या निकालेंगे, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ठीक, और दे रखा है एक तरफ 8, तो हम लोग लिखेंगे, अब ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 22/7 और गुना में आर, अब 7 का 28 और बट्टा में 22, ये हमारा आ गया आर का मान। अब हम लोग बेलन का आयतन निकाल देंगे, तो बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 लिखेंगे, आर का मान हमारा 28/22 है, इसको हम लोग 2 बार यहाँ पे लिखेंगे, और एच का जो मान है वो 22 है। ठीक, तो 22 से 22 कट जाएगा, और देखिए यहाँ पे 22 से 22 यहाँ पे भी कट जाएगा, 7 से ये 4 बार में, और 28 चौका 112 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।